मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं कहीं पहाड़ों के बीच में हूँ, एक अनजान जगह में जहाँ पे नए लोग, सब कुछ नया नया सा है वहाँ पे। तो लगातार मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। और 28 दिसंबर के रात के 2 बजे मेरे इंस्टाग्राम में एक मैसेज पॉपअप होता है। उसमें बड़े भाई का मैसेज आता है कि छोटे घूमने चल रहा है। तो मैं 5 मिनट का टाइम मांगता हूँ और 5 मिनट के बाद उन्हें हाँ बोलता हूँ। फिर जाके मैंने उन्हें क्वेश्चन करा कि कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो उनका जवाब आया, हर्षिल। Harshil, like a dream comes true moment for me. So let's go and explore the beauty of Harshil Valley. हेलो नमस्ते पहलाग जी, मैं हूँ धर्मेंद्र सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम जा रहे हैं हर्षिल वैली की तरफ। आज सुबह हम 10:10 में अल्मोड़ा से निकले, फिर कोसी में पहुँचे। कोसी में हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर वहाँ से आगे को निकल के बागेश्वर की तरफ। तो जैसे हमने बैजनाथ को क्रॉस किया, उसके बाद हम एंटर करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे पहला वाला पॉइंट आता है ना, वो ग्वालदम आता है। ग्वालदम के बाद अभी हम पहुँचे हैं थराली में। तो थराली के इस फील्ड में पहुंच रखे हैं अभी हम, और आज हमें शाम तक पहुंचना है श्रीनगर में। और कल को हम निकलेंगे वहां से हर्षिल वैली की तरफ। हमारी ज़िंदगी को समय समय पर जीने के लिए कुछ न कुछ नया ज़रूर चाहिए होता है, तभी जीने का नशा भी रहता है। अब ये सबके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ट्रैवल करना ही जीने का सबसे बड़ा नशा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टिहरी डैम। जस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है ये टिहरी डैम, और आज है 31। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और बस यही कहना चाहूँगा कि सपने देखो और चलते रहो सपनों के सफ़र में। कल रात को हम यहाँ पे 10 बजे पहुँचे, बिल्कुल ठंड में। तो अंधेरा हो गया, हम देवप्रयाग में पहुँचे। उसके बाद हमने सोचा कि यार रास्ते में कहीं होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ से हम आते आते 8 बजे पहुँचे श्रीनगर में हमें होटल मिला, लेकिन पसंद नहीं आया। उसके बाद हम आगे आए। हमने सोचा कि रास्ते में कहीं ना कहीं होटल मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। और आते आते हम पहुँच गए टिहरी डैम के नज़दीक पे। और आज हम जाएंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद हम जाएंगे हर्षिल वैली। उत्तरकाशी यहाँ से 100 किलोमीटर, और वहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास में हर्षिल वैली। और अभी धूप आ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक ठंड। फिलहाल सब लोग रेडी हो रहे हैं और तैयार होते हैं, फिर जाके चलते हैं। फाइनली यहाँ पे धूप आ गई अभी। आय कल की राइड की वजह से ना मेरे तसरीफ भी दुख रहा है और हाथ पाँव भी दुख रहा है। और एक जगह पे बाइक स्लिप हुई। जब बाइक गिरी ना, उस टाइम पे मैं नीचे की तरफ गिरा, तो ये टिक गया नहीं, तो यहाँ पर हल्का सा पेन हो रहा है। बाकी ठीक है। अभी लगेज वगैरह बांध रहे हैं बाइक में, और ब्रेकफास्ट करेंगे आगे साइड में होटल में। उसके बाद निकल जाएंगे बस।
तो अभी हम पहुँचे हैं मटोना गांव में, जो कि टिहरी से, जो टिहरी डैम है ना मेन, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के अराउंड में होगा। और यहाँ से अभी उत्तरकाशी है तुम्हारा 70 किलोमीटर और बचे। और बस यहाँ पे चाय ब्रेक, और चाय पीने के बाद चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो फ्रेंड फाइनली पहुंच गए हैं हम उत्तरकाशी, और इट हैज़ बीन लॉन्ग राइड टुडे। और अभी यहाँ से फिल अप करते हैं। अभी रात के 9 बजे और हम हरसिल में पहुंच गए। बस ये नीचे है हरसिल, ऊपर रोड पे पहुंचे और बर्फ़ देखो। एक बाइक वाले हमारे साथ के नीचे पे हूँ, लाइट दिख रही है। हाँ, और एक दादा पीछे से आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप एक खूबसूरत सा सपना देख रहे हों और एक सुबह आप आँख खोलते हो और वो सपना हकीकत में तब्दील हो जाए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आज मेरे साथ हो रखा है। और इस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और उससे भी ज़्यादा खामोश हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरसिल उत्तरकाशी। तो कल रात को हम बहुत लेट में पहुंचे, यहाँ पे अंधेरा हो चुका था, 9 बजे के आसपास पहुंचे। अभी हम निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, बस निकल रहे हैं, आगे जाके कुछ खाते हैं पीते हैं फिर जाते हैं। अभी हम जाने वाले थे गंगोत्री धाम, लेकिन 31 की वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं और रोड में ब्लैक आइस जम रखी है, तो उसकी वजह से यहाँ से आगे जाना मन है। लेकिन कल के दिन में रोड खुल जाएगी, तो कल को हम गंगोत्री धाम जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं पैदल आगे व्यू पॉइंट तक। पैदल घुमाते हैं कुछ आगे तक देखते हैं। यार एक बात कहूँ, ज़िंदगी कुछ ही पलों की है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। और मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे ये परकटे परिंदों की तरह नहीं जीना यार। मैं जीना चाहता हूँ आज़ाद होकर। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि इन उलझनों से थोड़ा सा समय निकाल के बेमतलब पहुँच जाओ किसी नए जगह पे, किसी पहाड़ पे, किसी हिमालय पे, या फिर किसी गांव में। बस पहुंच जाओ। तो अभी हम व्यू पॉइंट से जा रहे हैं अब हरसिल की तरफ। हमने आगे पे गाड़ी लगाई है। अभी 3 किलोमीटर आगे जाना है हमें यहाँ से। हाँ, पैदल जाना है यहाँ से, क्योंकि हम आए थे इधर को, तो जाना भी पड़ेगा। और इस साइड को बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। क्यों ठंड बढ़ रही है? हाँ, धूप थी ना। हाँ, यहाँ धूप कहाँ है, जंगल में कुछ है ही नहीं, इतने घने पेड़ हैं कि कुछ दिख ही नहीं रहा। वही जो मेरे थका लग गया हिटने बहुत थका लग गया भाई। तू खाली वीडियो बना रहा है, दिखाना चाह रहा है, बना भी रहा वीडियो। इसे हटा देता हूँ। तो अभी हम पहुँचे धाकुरी गांव के बिल्कुल सामने साइड में। हम आगे व्यू पॉइंट तक गए थे देखने के लिए कि कैसा है रोड या फिर लोकेशन वगैरह। बस ऐसे ही ट्रैक करके जा रहे थे।
और अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो 2 बाइक वाले जा रहे थे, उनसे हमने पूछा कि कहाँ से आए, वो बोल रहे थे बाहर से आए, और वो बोल रहे थे कि वहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं हैं। और सुबह हमें पुलिस वालों ने रोका, तो अभी सबका मूड अजीब सा हो गया, दादा का भी क्योंकि हमें रोका गया और उनको नहीं रोका गया। तो हम सोच रहे कि कल सुबह निकलेंगे ना, निकलेंगे पक्का। हाँ, अभी तक तो दादा भी मना कर रहे थे, लेकिन उनको देख के दादा को भी जोश आ गया। हमारा ये प्लान था कि हम ट्रैक करके जाने वाले थे गंगोत्री तक, लेकिन बाइक वाले जा ही रहे हैं, तो हम भी निकल लेंगे सुबह में और शाम के टाइम में आ ही जाएंगे वापस। बस इतना ही। और यहाँ पर आग जला रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, फिर निकलते हैं हर सिटी में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, ये लंबी लंबी मुस्कान हमारे होठों में हमेशा हमेशा के लिए ऐसी रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना यार। जब कभी हमारी लाइफ में दुख आते हैं तभी जाके हमें खुशियों की भी कद्र होती है। यही तो ज़िंदगी है, और इसी में ज़िंदगी जीने का मज़ा भी है। मैं यहाँ पर आया बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि 2022 आया और 22 के पहले स्टार्टिंग के डेट में ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब कि जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैसे अपनी लाइफ को जीऊँगा वो सब मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे भी यही कहूँगा यार, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने सपनों को फॉलो करो और उसके सफ़र में निकल जाओ। हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ। हम 3 दोस्तों ने पहले प्लान बनाया था कि हम हर सील आएंगे, 1 महीने के लिए स्टे करेंगे यहाँ पे, फिर जाके जाएंगे यहाँ से। फिर जाके वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर जाके मैंने सोचा कि मैं अकेला 31 के टाइम पे मैं जाऊँगा बनारस, काशी। तो वहाँ का प्लान भी मेरा ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब कुछ हालातों पे, जो भी होगा अपने आप होगा। जो हर्षिल मेन मार्केट है वहाँ से 500 मीटर आगे आने पर ये गांव पड़ता है, बगोरी गांव। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं, आपको सस्ते से सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे और अच्छा लोकेशन भी प्यारा है। और अगर मैं इस गांव की बात करूँ तो यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो निकल गए हैं उत्तरकाशी में, या फिर वो बाहर शहर में रहते हैं और मतलब माइग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है ना, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। और जो यहाँ के मकान है बहुत औसम है, मतलब बहुत प्यारा सा लगा मुझे। और जिस हिसाब से मकान बन रखे ना एकदम बहुत सही, मज़ा आ गया मतलब मुझे। और जो हर्षिल वैली है वो कुमाऊँ की वैलियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आइए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको मज़ा आएगा। और इससे पहले वाले सीज़न में यहाँ पर बहुत सारे सेब होते हैं, तो हम तो थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो सेब वगैरह कुछ है नहीं, सूखे पड़े हैं सारे सारे पेड़। और आज हम फिर से जा रहे हैं गंगोत्री वैली, क्योंकि आज रोड खुल गई है, पुलिस वाले वहाँ से हट गए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से। बस इतना ही, बाकी निकलते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत कर दी मैंने। एवरीथिंग मिस्ट्री फॉर ह्यूमंस। हम इस ब्रह्मांड के 1% हकीकत को भी नहीं जान पाए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारे ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो हमें गाइड करती है, जो हमें अच्छे राह दिखाती है। आप किसी के प्रति बिलीव रखते हो ना, आप उसके नज़दीक और पहुंच जाते हो। मैटर ये नहीं करता कि वो आपसे कितना दूर है। अगर आपका विश्वास है तो आप उसके नज़दीक अपने मन से पहुंच सकते हो। इससे पहले मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे मैं मंदिर के समीप पहुंचने लगता हूँ, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके गायब होने लगती हैं। गंगोत्री, जहाँ पर माँ गंगा उतरी। मैं हमेशा से कहता हूँ ना, जो भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में किसी न किसी खास मकसद के लिए होती हैं। अगर यज्ञ भंग न होता, ऋषि कपिल मुनि राजा सदर के 4,500 बेटों को नहीं मारते, तो माँ गंगा धरती पर नहीं आती। और मंदिर की बात करूँ तो 18वीं शताब्दी में
गोरखा जनरल अमर सिंह थापर ने इसका निर्माण किया था। गंगोत्री धाम से आने के बाद हम जाते हैं अगले दिन ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम बीटल्स आश्रम घूमने के लिए जाते हैं। और इसके बाद हमारी ट्रिप का आखिरी पॉइंट है हरिद्वार। हरिद्वार में मैं पहली बार उतरा हूँ गाड़ी से, और मैं अंदर घूमने के लिए भी गया। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है, और कहते हैं कि यहाँ पर एक बार स्नान करने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। और पहली बार मैंने भी यहाँ पर डुबकी लगाई। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं अल्मोड़ा को। तो हमारे इस ट्रिप की समाप्ति यहीं पर होती है। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। हर हर गंगे।